हेलो गाइस, आपका आज बीएसटी का एग्जाम हो गया, राइट। तो आई होप अच्छा हुआ होगा। अब आपका मैथ्स का है, इको है, फिर अकाउंटेंसी है, राइट। तो आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये वैसे चैप्टर कर लिया होगा, तो बस मैं आपको एक स्पीडी फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ कि सारी जो रेशियोज है वो आपको रिकॉल हो जाए, राइट। ये थर्ड बुक का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज या रेशियो एनालिसिस, राइट। तो रेशियो होती क्या है? बेसिकली ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बताती है, क्लियर है। दो इंटरडिपेंडेंट या डिपेंडेंट किसी भी वेरिएबल्स के अंदर, क्लियर है। तो आपको पता है 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, क्लियर है। तो रेशियोज 4 तरीके की होती है, राइट। तो देखिए, पहली जो रेशियो होती है वो होती है लिक्विडिटी रेशियो, राइट। अब लिक्विडिटी आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 1 मार्क में आ सकता है कि कौन सी आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो वो लिक्विडिटी रेशियो होती है। इसके अंदर 2 तरीके की रेशियो आती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, राइट। फिर आपकी आती है सॉल्वेंसी, कि आप कितने सॉल्वेंट हो, लोगों के पैसे दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, क्लियर है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, राइट। इसके अंदर कौन कौन सी रेशियो आती है? डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, राइट। उसके बाद अगली रेशियो आपकी आती है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, क्लियर है। ये क्या बताती है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से एम्प्लॉयड है या नहीं है, क्लियर है। इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर और नेट एसेट टर्नओवर आती है, क्लियर है। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताती है कि प्रॉफिट कैसा है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो ये 4 तरीके की रेशियो होती है जिसके अंदर ये सारी रेशियो अलग अलग आती है। मैं आपको स्पीडी फॉर्म में सबके फॉर्मूले बता रहा हूं, डिटेल्ड फॉर्मूले। अपने एग्जाम से, बोर्ड से पहले ये जरूर देखिए वीडियो, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्लियर है। क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली रेशियो देखते हैं आपकी। सबसे पहली रेशियो आती है आपकी करंट रेशियो, राइट। करंट रेशियो कौन, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर है। अब आपको पता है कि करंट एसेट कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है। करंट एसेट वो होती है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ज्यादा जल्दी भी नहीं, 1 साल के अंदर। और करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपको रीपे करनी होती है विद इन 1 ईयर, राइट। दूसरी आपकी रेशियो है लिक्विड रेशियो। इसको आप क्विक रेशियो भी कहते हो और एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड ऑब्लिक क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्लियर है। करंट लायबिलिटी तो वही वाली हो गई। अब ये लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है वो देख लीजिए। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री
माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है? तो क्विक एसेट्स कौन सी होती है? करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। तो इसके ऊपर भी एक पॉइंट आता है कि कभी कभार आपको दोनों इन्वेंट्री गिवन होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी। तो इसमें कौन सी इन्वेंट्री आपको लेनी है? याद रखना, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री ही लेनी है। क्लियर? और अगर एक इन्वेंट्री दे रखी है तो वही ले लो। क्लियर है? कभी कभार प्रीपेड एक्सपेंस आपको गिवन नहीं होता तो आप उसे जीरो ले लो। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है? तो दोनों रेशियो हो गई। अब अगली रेशियो देखिए, अगली रेशियो आती है डेट इक्विटी रेशियो। देखिए ये तो फॉर्मूला ही बता रहा है, इसका नाम, इसकी रेशियो क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर है? डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर है? अब बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता डेट कौन से होते हैं। डेट बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज को बोला गया है यहां पे। क्लियर है? और इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। अब ये डेट कैसे निकाले जाते हैं ये देखिए। देखिए डेट, पहला फॉर्मूला टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। क्लियर है? पहला फॉर्मूला। दूसरा, देखिए मैं आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे ले जाता हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ा था, डेट, वो नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड्स क्या होते थे याद करो, वही इसके भी पार्ट होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? आगे देखिए इक्विटी में क्या क्या आता है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? तो ये भी पूछा जा सकता है इक्विटी के अंदर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। आंसर इज नो। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, जितने प्रॉफिट्स होते हैं, जितने लॉसेस होते हैं, सब आते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। क्लियर है? नेक्स्ट रेशियो आपकी है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, देखिए इसका भी नाम ही बता रहा है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। अब डेट कौन से है यहां पे? सर वही नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? फिफ्थ रेशियो आपकी है प्रोप्राइटरी रेशियो, या इसको शेयर होल्डर फंड रेशियो भी बोलते हैं। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अगली रेशियो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। देखिए इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जहां जहां पर भी डेट यूज हो रहा है वो नॉन करंट लायबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, इसे रिप्रेजेंट करता है नॉन करंट लायबिलिटी। और ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये भी मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट का। एक बार ये तीन रेशियो सिंपल रेशियो है, इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट रेशियो देखते हैं। नेक्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
देखिए जो शॉर्ट शॉर्ट चांस होते हैं आने के, वो करंट रेशो के चांस होते हैं, क्विक रेशो के चांस होते हैं, और एक इस रेशो के भी बहुत चांस होते हैं आने के। क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं आरएफओ वर्ड यूज कर रहा हूं, और इसी को ही हम सीओजीएस भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? और इस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। और ये एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलती है वो समझिए। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? और कभी कभार आपको एक ही इन्वेंटरी दे रखी हो तो उसी को ही एवरेज ले लिया जाता है। क्लियर है? अब ये जो कॉस्ट ऑफ आरएफओ वाला फॉर्मूला है, ये 11th में जाइए फाइनल अकाउंट्स के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो देखिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ का पहला फॉर्मूला, देखिए इसमें सेल्स को सेल्स नहीं बोलते हैं, हम आरएफओ बोलते हैं। तो आरएफओ मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला इसका, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस कैसे निकलते हैं? परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लियर है? तो नेट परचेजेस कैसे निकलती है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमने पढ़े थे 11th में ट्रेडिंग अकाउंट में, जो फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं, जो परचेज से रिलेटेड होते हैं, वही इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? अब अगली आपकी रेशो है इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। देखिए ट्रेड रिसीवेबल किसे बोला जाता है? ये बेसिकली डेटर को बोला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली डेटर और बिल्स पेबल के सबमिशन को बोला जाता है। क्लियर है? पहले इस रेशो का नाम डेटर टर्नओवर रेशो होता था। क्लियर है? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब डेटर क्रेडिट सेल से आते हैं, इसलिए नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। क्लियर है? और ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ये पहला फॉर्मूला है इसका, ये इसका पहला फॉर्मूला है। क्लियर है? दूसरा देखिए एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल। और ये एवरेज कैसे निकलता है भाई? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसका भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। क्लियर है? अगला नेट क्रेडिट आरएफओ कैसे निकलता है? आरएफओ माइनस कैश सेल, बस। क्लियर है? अब इसमें पॉइंट गलती होती है, क्वेश्चन आपको सेल रिटर्न भी दे देगा तो आप यहां पे सेल रिटर्न भी माइनस कर दोगे। क्लियर है? लेकिन ये जो आरएफओ होता है ये आफ्टर सेल रिटर्न ही होता है। क्लियर है?
तो यहाँ पे अगर आपने आरएफओ यूज कर लिया तो सेल रिटर्न माइनस नहीं करनी है। क्लियर? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए, एक इसी से कनेक्टेड रेशो आती है 9th डेट कलेक्शन पीरियड। ये बेसिकली ये बताती है कि आप जो उधार पे माल बेच रहे हो वो कितने पीरियड के लिए बेच रहे हो। तो एक साल में 365 डेज होते हैं, ऑब्लिक 12 मंथ्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और ये जितनी कम होती है उतनी ही बेटर होती है कंपनी के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल करी थी, सेम ट्रेड पेबल भी है। इसके अंदर आपको ऊपर क्रेडिट परचेज ले लेना है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलता है? सेम वही वाला लॉजिक, उसका ही वाला ही। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? और दूसरा फॉर्मूला वही सेम, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। एक चीज और मैं ट्रेड रिसीवेबल में भूल गया लिखना, अगर आपको बाई चांस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है इसके अंदर, तो याद रखना उसे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं होता। तो ये आपको इग्नोर कर देना। क्लियर है? तो ध्यान रखना है पॉइंट। अगला, अब ये क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है वो देखिए। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है? तो ये ट्रेड पेबल रेशियो भी हो गई आपकी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगली रेशियो देखते हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो देखिए क्या फॉर्मूला हुआ, आरएफओ मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। क्लियर है? अगली रेशो वर्किंग, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी रेशो है, बस पता होनी चाहिए आपको। अगली रेशो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला समझिए, आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? सीए माइनस सीएल। सीए मींस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना ये जो हम शॉर्ट फॉर्म यहां यूज करते हैं आपको पेपर में यूज नहीं करनी। क्लियर है? चलिए अगली रेशो देखिए, 13th नेट एसेट टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला आरएफओ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, राइट। और नेट एसेट्स किसे बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? अभी एक रेशियो मैं स्किप कर रहा हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो लास्ट रेशियो के साथ बताऊंगा क्योंकि सेम फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। चलिए नेक्स्ट देखिए,
14th है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। RFO आपको पता है क्या होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ये COGS में निकल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ाई थी, ग्रॉस लॉस रेशियो नहीं पढ़ाई थी, वो एग्जाम में आ गई। तो सर यहां प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस रेशियो, राइट। चलिए अगला देखिए, अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। क्लियर है? और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO से निकल जाएगा, माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है? तो ये जो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, ये ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट रेशियो है ये। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट रेशियो देखिए, 16th ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलिए पहले ऑपरेटिंग रेशियो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली आपको क्या बताती है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है RFO के अगेंस्ट। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है वो समझिए, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? देखिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। देखिए साफ नाम बता रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस आपके बिजनेस से रिलेटेड है। क्लियर है? जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जो फैक्ट्री तक के आ चुके हैं वो इसके अंदर नहीं आते, फैक्ट्री के बाद के खर्चे आते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर कौन से खर्चे आएंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आप ऊपर यूज कर लोगे और आपका RFO आ जाएगा। क्लियर है? अगली रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो मोस्टली आप देख रहे हो RFO ही होता है। क्लियर है?
अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? देखिए 3 तरीके का प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका फाइनल प्रॉफिट होता है जो आपको हर एक्टिविटी से मिला हटा के आएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हम पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? क्लियर है? तो ये 2 रेशो भी हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब अगली रेशो देखते हैं। अब अगली रेशो है इसी से कनेक्टेड, मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए नेट प्रॉफिट का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? तो आपको एक चीज मैंने पढ़ाई, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकता हूं। क्लियर है? माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? तो अगर मुझे लेट करिए ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है और ये निकालना है, तो अब मैं इस पूरे को इंटरचेंज कर लेता हूं। तो क्या बना फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए ये ऐसी चीज है जो नॉर्मली एग्जाम में नहीं आती, लेकिन अगर आ गई तो 100% चांस है बच्चा गलत करेगा। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट 2 रेशो रह गई आपकी। पहली इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये टर्नओवर में से ही है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? और लास्ट रेशियो जो आपकी है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम ही है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसलिए मैंने एक साथ पढ़ा रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। क्लियर है? ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है ये सारी परसेंटेज में निकाली जाती है, इसलिए 100 में होती है। क्लियर है? तो आई होप ये आपको एक स्पीडी सारा रिव्यू हो गया होगा। एक लास्ट चीज इस वीडियो की, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर आप किसी भी तरीके से रेशियो की किसी वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे तो आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज कर सकते हो। इसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं कि अगर आप फंस जाओ तो इससे आप निकल सकते हो। देखिए ये बैलेंस शीट है,
देखिए आपको पता है एसेट्स पे नॉन करंट एसेट्स आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है और करंट एसेट आती है। क्लियर है? इन तीनों का टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। क्लियर है? अब लायबिलिटी में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, नो रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। ये जो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होती है, इन्हें मिला के बोला जाता है टोटल डेट। क्लियर है? इन दोनों को मिला के बोला जाता है इक्विटी। क्लियर है? और इन तीनों को मिला के बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट? तो आपको इनमें से कोई वैल्यू दे देगा और यहां यूज करनी होगी। क्लियर है ना? तो आप निकाल सकते हो। तो याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये टोटल एसेट की वैल्यू में से अगर ये करंट लायबिलिटी हटा दोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। तो कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, इससे आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। राइट? तो इसे पढ़िए, यूज करिए और दैट्स ऑल फॉर टुडे।